मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने सोशल मीडिया और साइबर स्पेस के गलत इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क के कई अजला में फिरकावाराना हम आहंगी को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और इस तरह की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए मुकामी इंतजामिया और पुलिस को मुस्तैद होने की ज़रूरत है। इलाहाबादी मरकजी वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि तमिलनाडु, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात और उत्तर प्रदेश में फिरकावाराना हम आहंगी को जहर आलूद करने की कोशिश की जा रही है। शिंदे ने यह भी कहा कि हुकूमत इजहार ख्याल की आज़ादी के हक में है, लेकिन सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने की ज़रूरत है। वाज़ेह रहे कि सुशील कुमार शिंदे पुलिस डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह कर रहे थे। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल बेंगलोर में शुमाल मशरक़ी रियासतों के बाशिंदों में सोशल मीडिया ने ही खौफ का माहौल पैदा किया था, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग वहाँ से अचानक भागने पर मजबूर हो गए थे। देरियसना शिंदे ने कहा कि जहां दहशतगर्दी से सख्ती से निपटने की ज़रूरत है, वहां अमन व अमान की सूरत हाल कायम करने में ज़ब्त व तहम्मुल से काम लेना ज़रूरी है। ऐसा करना शहरी हलाकतों को कम से कम करने और अलहायदगी पसंदों को मज़ीद शोरश फैलाने का मौका न देने के लिए ज़रूरी है। मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने वाज़ेह तौर पर कहा कि बिहार के बोधगया और पटना में हालिया धमाकों के लिए जिम्मेदार दहशतगर्द तंजीम IM को पाकिस्तान से मदद मिल रही है और हैदराबाद, बोधगया और पटना में इस साल हुए धमाकों के लिए इंडियन मुजाहिदीन जिम्मेदार है। वजीर फौलाद बेनी प्रसाद वर्मा ने इल्जाम लगाया है कि सादा लिबास पहने हुए गुजरात पुलिस के मुलाजिमीन ने मुमय्यना तौर पर मुजफ्फरनगर फसादात को हवा दी थी। उन्होंने नरेंद्र मोदी और मुलायम सिंह यादव को हिटलर और मुसोलिनी से ताबीर किया। याद है कि बेनी वर्मा ने हाल ही में पूना का दौरा किया था और कहा था कि मोदी और मुलायम का गठजोड़ है। सीनियर कांग्रेस लीडर ने कहा कि गुजरात फसादात नाजी हमले की तर्ज पर थे और मुजफ्फरनगर के फसादात इस नौइयत के दूसरे फसादात थे। उनके इल्जामात की बुनियाद के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुजफ्फरनगर की जिला मजिस्ट्रेट ने उस वक्त कहा था कि जिस तरह फसादात हुए उन पर बैरूनी अफराद की छाप है। अलावाजी उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की जानिब से अमित शाह को उत्तर प्रदेश का इंचार्ज और जनरल सेक्रेटरी बनाने से वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि पार्टी मुजरिमाना सरगर्मियों को बढ़ावा देना चाहती है। याद रहे कि अमित शाह पहले से ही बाज़ फर्जी एनकाउंटर्स केसों में इल्जामात का सामना कर रहे हैं। बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की मुनक़िदा रैली में मुजफ्फरनगर फसादात के सिलसिले में गिरफ्तार पार्टी के अरकान असम्बली संगीत सुवम और सुरेश राणा को तहनीत पेश करते हुए उनकी इज्जत अफजाई की गई। रैली में नरेंद्र मोदी और पार्टी सदर राजनाथ सिंह के पहुंचने से कबल ही उन अरकान का पार्टी रियासती सदर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सीनियर लीडर कलराज मिश्रा, MP लालजी टंडन और साबिक रियासती सदर सूर्य प्रताप शाही ने फूलों का हार पहनाकर इस्तकबाल किया। माहिरीन के मुताबिक किसी तनाज़े से बचने के लिए इन अरकान असम्बली को मोदी की गैर हाजिरी में तहनीत पेश की गई। संगीत सोम को मुजफ्फरनगर के फसादात में गिरफ्तारी के बाद देवबंद की अदालत ने जमानत पर रिहा किया। इन पर इल्जाम है कि एक फर्जी वीडियो ट्यूब पर पेश करते हुए उन्होंने मुजफ्फरनगर में फ़िरक़ावाराना तनाव को हवा दी। इन पर इश्तियाल अंगेज तकारीर का भी इल्जाम है। राणा को 20 सितंबर से लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। फ़िरक़ावाराना तशद्दुद में 62 अफराद हलाक और 40,000 से ज़ायद अफराद बेघर हुए थे। बीजेपी के रियासती तर्जुमान ने गुज़िश्ता दिनों बताया था कि समाजवादी पार्टी ने सियासी मफाद के तहत इन अरकान असम्बली पर कौमी सलामती एक्ट लगाते हुए उन्हें जेल में बंद कर दिया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि रियासती हुकूमत फसादात के हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश कर रही है। जो लोग मुलविस है उन्हें वाई सिक्योरिटी फराहम की गई है, जबकि इनकी पार्टी के अरकान असम्बली को जेल में बंद कर दिया गया। पर जो दंगे के आरोपी हैं, अगर उनको सम्मानित किया जाएगा, उनको प्रेरित किया जाएगा, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश को यह बताना चाह रही है कि ऐसे व्यक्ति और ऐसी परंपराएं वो पूरे मुल्क में फैलाना चाहते? पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से मुतालिक मशहूर जमाना करप्शन केस के हवाले से हुक्म दिया है कि चेयरमैन नेब चौधरी क़मरुज़्ज़मा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इस अदालती फैसले से नेब की वर्किंग के लिए आईनी रुकावट और चेयरमैन नेब का मनसब पर रहना मुश्किल हो सकता है। नेब चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई करने की वजह उनका करप्शन केस को आगे बढ़ाने में रुकावट पैदा करना बताया गया है। चेयरमैन की तकर्रुरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने पहले ही अदालत में चैलेंज कर रखा है। चेयरमैन नेब चौधरी कमरुज़्ज़मा को हुकूमत और अपोजिशन लीडर ने आईनी तकाजे के मुताबिक इत्तेफाक राय से इस ओहदे के लिए नामजद किया था, लेकिन इनकी तकर्रुर के मौके पर ही कई हलकों की तरफ से एतराज़ात किए गए थे। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज ने शाम में सदर बशारुल असद के हाथों निहत्ते शहरियों के खिलाफ जारी मुजालिम पर आलमी बरादरी के किरदार पर कड़ी तनकीद की है। उनका कहना है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी मज़लूम शामी अवाम का कश्त व खून से रुकवाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। खादिमुल हरमैन शरीफैन का यह खुसूसी पैगाम कुवैत में होने वाली अफ्रीकी यूनियन की सालाना कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारिजा प्रिंस सऊद अल फैसल ने पढ़कर सुनाया। शाह अब्दुल्ला ने अपने पैगाम में खलीजी और अफ्रीकी मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ में नाकामी का भी शिकवा किया। उनका कहना था कि खलीज और अफ्रीका की अरब अक़वाम अपने मुश्तरका मक़ासिद और अहदाफ के हुसूल में नाकाम रहे हैं। बयान में शाम के बहरान का ख़ास तौर पर जिक्र करते हुए कहा गया कि आलमी बरादरी बशार अल असद के मुजालिम की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली वाज़े करने में नाकाम रही है। शामी अवाम अंदरून और बैरून मुल्क जिस किस्म कुर्सी की हालत से गुजर रहे हैं वो निहायत अलमनाक है। सऊदी अरब शामी अवाम के तमाम जायज़ और आईनी मुतालबात की हर सतह पर हिमायत जारी रखेगा। शाह अब्दुल्ला ने कहा कि सलामती कौंसिल आलमी सलामती का एक जिम्मेदार इदारा है। हम माजी में भी सलामती कौंसिल से शाम के बहरान के लिए ठोस राह अमल मुरत्तिब करने के मुतालबा करते रहे हैं। एक मरतबा फिर आलमी इदारे से मुतालबा है कि वो शाम के मजलूम अवाम को बशार अल असद की वफादार फ़ौजों के मजालिम से निजात दिलाएं। उन्होंने कुवैत में होने वाली अफ्रीकी यूनियन कॉन्फ्रेंस के शुरका के नाम अपने पैगाम में कहा कि तीसरी कुवैत सरबराह कॉन्फ्रेंस अफ्रीका और खलीजी अरब मुल्कों के दरमियान ताउन बढ़ाने में एक अहम संग मील साबित हो सकती है। ताहम फरीक़ैन 3 अशरों से दोनों खित्तों के दरमियान तय पाए मुश्तरका मक़ासिद और अहदाफ के हुसूल तक पहुँचने में नाकाम रहे हैं। हमें जिन अहदाफ के हुसूल की उम्मीद थी उन्हें हर कीमत पर हासिल करना चाहिए। अल्लाहु अकबर वल इज़्ज़तु लिल्लाह। किताब शुहदा शाम, अल्लाहु अकबर। किताब शुहदा शाम, अल्लाहु अकबर। 6/1/2013। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में पुलिस ने 2 ऐसे अफराद को नुक्स अमन के तहत गिरफ्तार किया जो राहगीरों को गले लगाए फिरते थे। ताहम नौजवानों से एक अहदनामे पर दस्तखत कराने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। सऊदी अरब की मजहबी पुलिस का कहना है कि इसने इन 2 अफराद को अमन आमे को खराब करने और अजीब व गरीब हरकतों में मुलविस होने पर हिरासत में लिया। आते जाते लोगों को गले लगाने की तहरीक का मकसद लोगों की जिंदगियों में थोड़ी बहुत खुशी लाना है। एक सऊदी नौजवान ने यूट्यूब पर अपनी एक वीडियो रखी जिसमें वो अजनबियों को गले लगाने की पेशकश करते नजर आते हैं। इस वीडियो को तकरीबन 15 लाख लोगों ने देखा है। इस नौजवान ने अल अरबिया न्यूज़ को बताया कि दुनिया के कई मुल्कों में लोगों को गले लगाने की मुहिम देखकर उन्होंने फैसला किया कि वो भी अपने मुल्क में ऐसा ही करेंगे। मुझे ये तस्वुर बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा कि सऊदी अरब में ऐसा करने से मेरे मुल्क के लोग भी खुश होंगे। लटोविया के दारुल हुकूमत रेगा में एक सुपरमार्केट की छत गिरने से कम से कम 32 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि कई अभी तक लापता है। रात से ही इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई थी। अरब पुलिस ने मुजरिमाना तहकीकात का आगाज कर दिया है। हलाक होने वाले 3 अफराद में इमदादी कारकुन शामिल हैं जो इमारत में फंसे हुए अफराद को निकालने के लिए इमारत में दाखिल हुए जब इसकी छत गिर गई। छत गिरने की वजह अभी वाज़ेह नहीं है, मगर इतलात के मुताबिक छत पर एक बागीचा तामीर किया जा रहा था। यह सुपरमार्केट 2011 में खुली थी और ये रिटेल चेन मैक्सिमा का हिस्सा है। लुटेविया के वजीर दाखिला ने जाए हादसे का मुआयना करने के बाद कहा कि उन्होंने इस वाक़े की मुजरिमाना तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया है, जो कि इमारत में तामीराती क़वायद की खिलाफ वर्जी के बारे में है। उन्होंने लेटोवियन टीवी से बात करते हुए कहा कि यह वाज़ेह है कि इमारत में तामीराती क़वायद के मामले में खिलाफ वर्जियाँ हुई है। अमरीकी तैयारासाज कंपनी बोइंग के 747 ड्रीम लिफ्टर के पायलट ने तैयारे को इसे असल मंजिल पर उतारने की बजाय गलती से एक गलत और छोटे हवाई अड्डे पर उतार लिया।
इसके बाद बोइंग के माहिरीन के लिए सवाल था कि अब ये खवी हेकल जहाज इस छोटे से हवाई अड्डे से उड़ेगा कैसे। बोइंग के हुकाम ने इस जहाज को मोड़ने के लिए ताकतवर मशीन भिजवाई, जिसने इस भारी भरकम जहाज को इस तंग और छोटे हवाई अड्डे पर मोड़ा। बोइंग ड्रीम लाइनर को मुकम्मल वजन के साथ उमूमन 2780 मीटर लंबा रनवे दरकार होता है, मगर जिस हवाई अड्डे पर बोइंग तैयारा गलती से उतरा, इसके रनवे की लंबाई 1860 मीटर है। इस तैयारे के इंजीनियर्स ने तमाम तर आदाद और शुमार को इकट्ठा करके और हालात और वाक़यात को मद्देनजर रख के इसे उड़ाने का फैसला किया और तैयारा कामयाबी से फिजा में बुलंद होने में कामयाब होगा। जहाज को रनवे के आखिर तक ले जाकर इसे काबिल बनाया गया कि वो पूरा रनवे इस्तेमाल कर सके और रनवे के आखिरी हिस्से तक को उड़ान से पहले इस्तेमाल किया गया। फ़लस्तीनी इलाक़ों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कोऑर्डिनेटर ने गजा में बुनियादी इंसानी ज़रूरियत की फराहमी मसवदे करते जाने के बाद शहरियों की मुश्किलात पर तशवीश जाहिर की है। इस तशवीशनाक सूरत हाल की वजह इसराइल की तरफ से जारी नाकाबंदी के बायस ईंधन की अदम फराहमी और मिस्र की उबूरी हुकूमत की जानिब से सुरंगों की बंदिश बताई गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के कोऑर्डिनेटर जेम्स राले का कहना है कि 1 साल के दौरान जिस बेहतरी की तवक्को थी वो नहीं हो सकी है। जेम्स राले के अल्फाज थे, मुझे अफसोस है कि 17 लाख की आबादी के हामिल गजा में हालिया 1 साल के दौरान सूरत हाल पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। जेम्स राले 1 साल गुजरने के बाद एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस इंसानी अलमिया की बुनियादी वजह ईंधन और तवानाई के मसाइल हैं, क्योंकि इसराइल ने इनकी तरसीलात पर पाबंदी लगा रखी है। फ़लस्तीनी मुहाजिरीन के उमूर को देखने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के शोबे के ज़िम्मेदार रॉबर्ट ट्रनर के मुताबिक अशिया की स्मगलिंग के लिए बनाई गई मिस्री सरहद से मुत्तसिल सुरंगों की तबाही भी गजा में मसाइल की एक अहम वजह बनी है। जापान में ज़लज़ले के बाद नया जजीरा नमूदार हो गया। इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जजीरा जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी जापानी हुकूमत ने खुशी का इजहार किया है। जापान में ज़लज़ले के बाद बहरुल काहिल के गहरे पानी से बुलंद हुए राख और धुएं के बादल, जिन्होंने एक नए जजीरे की नवीद सुनाई। समंदर में उभरने वाले इस जजीरे के मनाजिर कैमरे की आंख ने भी महफूज कर ली है। नेशोशिनिमा नामी 200 मीटर खतर का ये जजीरा यूनियन जज़ायर के करीब उभरा है। अभी जजीरे पर आतिशफिशानी धमाके जारी हैं और इसकी सतह धुएं और राख के गहरे बादलों से ढकी हुई है। जापानी हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक नए जजीरे के ख़त्म होने का इम्कान तो मौजूद है, ताहम छोटा सा ही क्यों ना हो, ज़मीन के टुकड़े की मिल्कियत ने उन्हें खुश कर दिया है। जापान में आतिशफिशानी धमाकों से 1976 में भी इस मुकाम के करीब एक जजीरा नमूदार हुआ था, जो वक्त के साथ समंदर की लहरों में ओझल हो गया।